सीतापुर गांव में रघु नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी रूपाली और बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया रूपाली की अपनी औलाद नहीं थी। प्रिया की माँ बचपन में उसे छोड़कर चल बसी थी। माँ के जाने के बाद धीरे धीरे उसकी सौतेली माँ रूपाली ने उसकी सारी आजादी उससे छीन ली। वो उससे घर का सारा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती थी। वो आए दिन प्रिया को पीटा भी करती थी। एक दिन, अरियो कामचोर, अभी तक बर्तन नहीं मांजे? बस हो गया है नई माँ। जल्दी कर और आकर मेरे पैर दबा। आज सुबह से ही पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। बेचारी प्रिया जल्दी जल्दी बर्तन मांजती है और फिर जाकर रूपाली के पैर दबाने लगती है। अरियो महारानी, जरा जोर से दबा। खाना तो 2 आदमियों का खाती है और हाथ में तेरे दम ही नहीं है। रूपाली की इस बात पर प्रिया कुछ नहीं कह पाती। बस वो अपने कमरे में जाने के बाद रोने लगती है। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होता। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। पिताजी तो अधिकतर घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आजकल इसकी कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। आज शिकायत करने की बात कह रही है, कल सच में शिकायत कर दी तो इसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह प्रिया के दिन कट रहे थे। एक बार प्रिया के पापा बाहर गए हुए थे। रूपाली की बहन गायत्री भी उसके साथ ही रहने आ गई थी। बेचारी प्रिया को अब रूपाली के साथ साथ अब गायत्री का सारा काम, जैसे उसके जूठे बर्तन मांजना और उसके गंदे कपड़े भी धोने पड़ते थे और मार पड़ती थी सो अलग। क्या बताऊं गायत्री, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम किया हुआ है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आजकल तो इसकी जबान भी चलने लगी। दीदी, इससे पहले कि ये सारे घर पर राज करे और तुम घर की नौकरानी बन जाओ, तुम्हें कुछ करना चाहिए। दीदी, तुमने कहा था कि इस प्रिया के नाना नानी इसके लिए काफी जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं। हाँ, कहा तो था, मगर वो सब तो 16 साल का होने पर ही इस करमचली को मिलेगी। हमें तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ये करमचली ही मर जाए तो? मतलब? अरे दीदी, अगर इसकी मौत हो जाए तो जायदाद तो तुम्हारे पति और तुम्हें ही मिलेगी ना, और तो इसका कोई है ही नहीं। अब रूपाली क्रूर तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसके मन में लालच भी जाग जाता है। मगर वो मरेगी कैसे? फिर गायत्री रूपाली को अपनी योजना बताती है और योजना के अनुसार अगले दिन शाम को, देख ये कपड़े हैं, इन्हें अभी धोकर ला। ये ले साबुन और जल्दी जा। प्रिया कुएं पर बैठकर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोकर वो कुएं से पानी निकालने के लिए उठती है, तभी वहाँ गायत्री और रूपाली आ जाती हैं और उसे कुएं में धक्का दे देती हैं। प्रिया गिरते गिरते कुएं की रस्सी पकड़ लेती है। माँ, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हें अपनी माँ मानती हूँ। माँ, मैं यहाँ मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कुएं से बाहर निकाल लो। अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। घर का सारा काम करूंगी। माँ, मेरे हाथ छूट रहे हैं माँ। मजा आ गया गायत्री, चलो कांटा दूर हुआ। अब ये कुछ ही देर में मर जाएगी। अब तो दीदी तुम लाखों की जायदाद की मालकिन बन गई। इस खुशी में आज दावत हो जाए। इतना कहकर दोनों बहनें ठहाका लगाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर कुएं में प्रिया की हिम्मत जवाब देने लगती है। उसे लगता है कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। तभी उसे कोई थाम लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे वहाँ अपनी माँ दिखाई देती है। माँ, ये तुम हो? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? देखो तुम्हारे बाद उस औरत ने मेरा क्या हाल किया है। माँ, जिसे पापा मेरी नई माँ बनाकर लाए हैं। रो मत मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ। तेरे एक एक आंसुओं की कीमत इन दोनों बहनों को चुकानी पड़ेगी। आधी रात का समय था। दोनों बहनें खा पी कर सो रही थी। तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी चादर खींच ली। दोनों बहनें चौंक कर उठ जाती हैं। कौन है? तभी वहाँ मेज पर रखा लोटा उड़ता है और जोर से रूपाली के सिर से आ टकराता है। रूपाली का सर फट जाता है। ओए माँ, मार डाला रे। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ उन्हें प्रिया खड़ी दिखाई देती है।
दीदी, चुड़ैल, बचाओ बचाओ दीदी। अरे ध्यान से देख, ये कोई चुड़ैल नहीं है, जीती जागती इंसान है। कमबख्त, ये मरी नहीं है। इतना सुनकर गायत्री का डर गुस्से में बदल जाता है और वो तेजी से प्रिया पर झपटते हुए कहती है, तो ये तेरा काम था कलमुही? कहर, अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल की अडंगी से गायत्री गिर जाती है। मर गई रे, मार डाला रे इसने तो मुझे। हाय रे मेरी कमर, आई। ये सब तेरा ही किया धरा है ना लड़की, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। तभी प्रिया के पीछे उसकी माँ प्रकट होती है। उसे देखकर दोनों बहनों की घिघी बन गई। वो चुड़ैल गायत्री की गर्दन दबोच लेती है और उसे कई बार बुरी तरह उठा उठा कर पटकती है। गायत्री का सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। वो फर्श पर पड़ी बुरी तरह तड़पने लगती है। मेरी बच्ची को मारा था ना तूने, अब सारी जिंदगी अपाहिज बनकर जी। इसके बाद रूपाली की बारी आती है। प्रिया की माँ उसे बिछावन से नीचे पटक देती है और उसकी दोनों टांगे पकड़कर तोड़ देती है। रूपाली दर्द से चीख पड़ती है, मेरी बच्ची को सताया है तुमने, तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। और वो उन्हें मारने के लिए उसी कुएं के पास लेकर चली जाती है। वो गायत्री और रूपाली को भी कुएं से लटका देती है। तभी, नहीं माँ, इन्हें मत मारो, तुम्हारे बाद यही तो मेरी माँ है, चाहे जैसी भी हो। देखा, जिस बच्ची को तूने तिल तिल कर तड़पाया है, आज वही तेरे लिए रहम की भीख मांग रही है। याद रख, अगर मेरी बच्ची को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तुझे अपने पैदा होने का भी अफसोस होगा। इसके बाद माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। रूपाली और गायत्री को भी अब अच्छा सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उन्होंने प्रिया को जरा सा भी कष्ट नहीं दिया और प्रिया की जिंदगी में भी खुशियाँ फिर से लौट आई।